नमस्कार, स्वागत है आपका क्विज़र बुक यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम से संबंधित एक और प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें घटना चक्र के जीएस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कराया गया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं आज के जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे। मतलब आपको बताना है कि जो मेगास्थनीज हैं वो किस देश के निवासी थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है पुर्तगाल, ग्रीस, मिस्र या तुर्की। तो जो राइट आंसर हमारा है वो है ऑप्शन बी यानी ग्रीस के। यानी मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी वो ग्रीस के निवासी थे। अगला प्रश्न है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है 11वां, 12वां, 13वां या 14वां। तो राइट आंसर इसका हमारा है ऑप्शन सी यानी 13वां जो शिलालेख है वो सबसे बड़ा शिलालेख है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ऑप्शन हैं जहांगीर, शाहजहां, बाबर या हुमायूं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हुमायूं की। यानी जो हुमायूं की मृत्यु हुई थी वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। ऑप्शन है हेमू, फैजी, अबुल फजल या बैरम खां। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बैरम खां। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बाबर और लोदी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, अली राजा और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच या अकबर और लोदी के बीच। तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। ऑप्शन हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग्स। तो राइट आंसर इसका हमारा है ऑप्शन ए यानी लॉर्ड कर्जन। यानी 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस टाइम जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1812, 1800, 1806 में या 1813 में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1806 में। अगला प्रश्न है, मेरठ छावनी में 1857 की सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। 8 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857 या 9 मई 1857 को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। ऑप्शन है जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंत शयनम अयंगकर या डॉक्टर PV चेरियन। तो राइट आंसर इसका हमारा है ऑप्शन ए यानी जीवी मावलंकर। यानी लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर। यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर GS ढिल्लन, श्रीमती मीरा कुमार, डॉक्टर बलराम जाखड़ या ऑप्शन डी हमारा श्री हुकुम सिंह। तो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा डॉक्टर बलराम जाखड़। यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर बलराम जाखड़, इनका जो कार्यकाल रहा है वो सर्वाधिक रहा है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन है 1/4, 1/2, 1/3 या 1/5। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी यानी 1/3 भाग जो है वो राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रति 2 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। ऑप्शन हैं भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, विपक्ष का नेता या भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विपक्ष का नेता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मालदीव या दमन और दीव। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ऑप्शन है लिपुलेख, शिपकिला दर्रा, नीति दर्रा या मुलिंगला दर्रा। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी जो शिपकिला दर्रा है वो उत्तराखंड में स्थित नहीं है। इसके अलावा लिपुलेख, नीति दर्रा और मुलिंगला दर्रा, ये तीनों ही दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नीति दर्रा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? ऑप्शन है कंचनजंगा, नंदा देवी, कॉमेट या मुकुट पर्वत। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मुकुट पर्वत। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं, थार, सहारा, गोबिया, मुजावे रेगिस्तान। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सहारा। सहारा का जो मरुस्थल है वो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं जिनको आपको सुमेलित करना है। एक सूची में देश के नाम दिए गए हैं, दूसरी सूची में राजधानियाँ दी गई हैं, तो इनको सुमेलित करते हैं। तो तंजानिया की जो राजधानी है वो है डोडोमा, यानी तंजानिया को सुमेलित करेंगे तीसरे नंबर से, यानी डोडोमा से। और जो कीनिया की राजधानी है वो है नैरोबी। और नामीबिया की जो राजधानी है वो है विडंगहोए, यानी इसको मिलाएंगे, नामीबिया को मिलाएंगे चौथे से। मोरक्को की राजधानी है रबात, यानी पहले से मिलाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? ऑप्शन है अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया या मिस्र। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नाइजीरिया। अगला प्रश्न, देशबंधु किसे कहा जाता था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, चित्तरंजन दास या भगत सिंह को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चित्तरंजन दास को हम देशबंधु के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं, फैक्ट्री शेड का निर्माण, जमीन की खरीद, एक प्रिंटर की मरम्मत, एक नई मशीन की स्थापना। तो राइट आंसर हो जाएगा एक प्रिंटर की मरम्मत जो है वो राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देख लेते हैं, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, मंदी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मुद्रास्फीति, यानी घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण जो है वो मुद्रास्फीति आती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं, सारनाथ, वाराणसी, वृंदावन या आगरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी वृंदावन में, यानी बांके बिहारी मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और अपने कार्य विधि की नींव रखी थी? ऑप्शन है कुशीनगर, संकिशा, सारनाथ या श्रावस्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सारनाथ, यानी उत्तर प्रदेश के सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और अपनी कार्यविधि की नींव रखी थी। राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या अलीगढ़ में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लखनऊ में। अगला प्रश्न है, इखलास खां का रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है मेरठ, सहारनपुर, झांसी या बदायूं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बदायूं में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? ऑप्शन देख लेते हैं, वृंदावन, वाराणसी, सारनाथ या चित्रकूट। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वृंदावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? ऑप्शन है आसफुद्दौला, आसिफ जाह मिर्जा, शुजाउद्दौला, यामिनुद्दौला। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आसफुद्दौला ने जो लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा है उसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे जंग आज़ादी पार्क नाम दिया गया है कहाँ स्थित है? झांसी, मेरठ, अमृतसर या इलाहाबाद। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी, यानी मेरठ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं फायरफॉक्स, एक्सेल, आउटलुक या पावर पॉइंट। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? ऑप्शन है माउस, स्कैनर, मुद्रक या मदरबोर्ड। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है अन्य उपयोगकर्ताओं के संगीत संचिकाएं व छवियां साझा करना, प्रलेख और पीडीएफ संचिकाएं बनाना, स्पैम ईमेल या ईमेल संलग्न खोलना, निःशुल्क खेल टूलबार्स, मीडिया प्लेयर्स और अन्य प्रणाली उपयोगिताओं को डाउनलोड करना। राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रलेख और पीडीएफ संचिकाएं बनाना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? ऑप्शन है 1940 से 56, 1963 से 72, 57 से 62 या 1973 से वर्तमान तक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1957 से 62 तक जो था वो कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन थी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। 1940 से 56, 63 से 72, 57 से 62 या 73 से वर्तमान तक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 63 से 72 तक। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी जिसे लाइट माइक्रोस्कोपी कहते हैं, वे किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति घटाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए या सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति और साथ ही साथ आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है वो निमज्जन तेल का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया, मायोपिया या एस्टिग्मेटिज्म। तो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मायोपिया, यानी मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बढ़ता है। अगला प्रश्न, पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? चांदी, कोबाल्ट, निकल या पारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी पारा। अगला क्वेश्चन है, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? गंधक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के दौरान सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? ऑप्शन है केल्विन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोसिंथेसिस या डार्क रिएक्शन। तो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो होता है वो सौर गतिज ऊर्जा जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। अगला प्रश्न, नारंगी का फल प्रचुर स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का या विटामिन का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी विटामिन का। नारंगी यानी खट्टे फलों में हम विटामिन की मात्रा जो होती है वो प्रचुर होती है, और जो नारंगी होता है इसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में किन राज्यों ने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने हेतु नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन हैं असम और मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है असम और अरुणाचल प्रदेश। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है।
अगला प्रश्न, 15 अगस्त 2022 को किस संस्था या संगठन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में भारतीय ध्वज फहराया है? ऑप्शन है इसरो, स्पेस किड्स इंडिया, या ऑप्शन सी है DRDO, और ऑप्शन डी हमारा है भारतीय वायु सेना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी स्पेस किड्स इंडिया ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2022 में किसने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है मार्गरेट अल्वा, द्रौपदी मुर्मू, मुख्तार अब्बास नकवी या जगदीप धनखड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी हमारा, यानी जगदीप धनखड़ जो हैं वो 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है पेरिस, दुबई, दोहा या न्यूयॉर्क में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दुबई में। अगला प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम क्या है? CTB, STB, LTB या MTB। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए यानी CTB। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन देखते हैं राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है कर्नाटक, मुंबई, बंगाल या मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, वासुदेव मोही, प्रोफेसर रामदरस मिश्र, ये ऑप्शन डी है डॉक्टर के शिवा रेड्डी। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी यानी प्रोफेसर रामदरस मिश्र को जो है 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या शीतोष्ण वनों में। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी यानी मीथेन। यानी जो मीथेन है वो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही सहायक गैस है और ये धान के खेतों से उत्सर्जित होती है। तो ये थे हमारे GS के आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक से ज़रूर कर दें और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।